अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करना है चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 7 एंड टॉपिक 10.5 दैट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है? ये असल में जो है हमारे पास एक डिवाइस है। रिपल टैंक हमारे पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरेट करवाते हैं वाटर में वेव्स। ठीक है, रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज जनरेट वेव इन वाटर। के पानी में वेव्स हम लोग इस डिवाइस को यूज करते हुए हम लोग वाटर में वेव्स जनरेट करवाते हैं। ठीक है, रिपल टैंक इज हेल्प अस टू स्टडी। एक तो हम इसमें क्या करेंगे कि वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरा, हम इस डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, वेव की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करते हैं कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी शेप क्या है, उनके वेव मोशन क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, एंगल क्या बन रहा है, हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेन जो सब हेडिंग्स हैं ये ये जो है ये उस रिपल टैंक के टॉपिक की सब हेडिंग्स हैं जो हमने इसमें पढ़ना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कि वो डिवाइस है ना, एक डिवाइस बनी कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने डिस्कस करनी है। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और डायफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर और इसको इन चारों पॉइंट्स को हम लोग जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन के रिपल टैंक जो है ये क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है। ये हमारे पास एक ये पूरा जो हमारे पास है ये नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है, ये रिपल टैंक है। ठीक है, अब इसमें सॉरी मुझसे लाइन लग गया, इसको मैं रेज कर देती हूँ। अच्छा, अब ये इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये एक स्टैंड है, ये वाला एक स्टैंड है। उसके साथ क्या है, हमने अटैच किया हुआ है ये एक, ये जो वुडन का ये पैडल है। ठीक है, ये और दूसरा उसके ऊपर हमने एक मोटर अटैच की हुई है। उस वो जो लकड़ी का एक बार है, वो जो वुडन बार है, उसके ऊपर ही हम लोगों ने ये जो मोटर है ये अटैच की हुई है। अभी ऑफ है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ अपरेटस हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अटैच कर दी है। सेकंड, हमने इसके नीचे एक पेपर बिछा दिया है या कोई भी स्क्रीन रख दी है। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे पास एक ग्लास की ट्रे है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास की ट्रे है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है कि ये बॉटम से तकरीबन 1/2 मीटर तक ऊपर है। ठीक है, अपने बॉटम से ये 1/2 मीटर तक ऊपर है इसकी ऊंचाई जो है, अबव द सरफेस ऑफ 1/2 मीटर। कि टेबल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो 1/2 मीटर ऊंची है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने पानी छोड़ दिया। नीचे सारा जो है ये ग्लास लगा हुआ है। क्यों? ताकि हमें जो है ये नीचे हम लोग पैटर्न देख सकें। नीचे सारा ग्लास है, अब उसमें पानी है, उसके अंदर पानी है। पानी के ऊपर जो है ये हम लोगों ने वुडन बार लगाया हुआ है। वुडन बार के ऊपर क्या है, ये मोटर है, वाइब्रेटर है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया है, बल्ब है। अब क्या होगा कि ये जो है, ये जो वुडन बार है, इसको हम लोगों ने वाटर के साथ सिर्फ, वाटर के सरफेस के साथ सिर्फ टच किया हुआ है। वुडन बार की नीचे वाली सरफेस जो है वो वाटर की सरफेस के साथ सिर्फ टच है, वो उसके अंदर डिप नहीं है। ठीक है, वो डिप नहीं है, सिर्फ उसके साथ टच है। सेकंड, ऊपर हम लोगों ने बल्ब ऑन कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी उनका नीचे हमें पैटर्न नजर आएगा उस बल्ब की वजह से। ठीक है, अब ये जो मोटर है इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वाटर सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसका स्विच ऑन करना है। तो क्या करेगी, ये जो मोटर है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अब जैसे ही ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी तो ये जो मोटर, ये जो वुडन बार है, ये क्योंकि वाटर के सरफेस के साथ सिर्फ टच हो रही है तो ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो ये जैसे ही वाइब्रेट करना शुरू करेगी तो इसके ऊपर ये जो ये आपको लाइंस शो हो रही हैं, ये जो लाइंस शो हो रही हैं, ये क्या है, ये वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, सीधी 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 वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब क्या है, ऊपर जब हमने ये बल्ब ऑन किया है तो उसकी वजह से हमें नीचे स्क्रीन पर, नीचे जब हमने स्क्रीन रखी थी इसके ऊपर हमें डार्क एंड लाइट हमें लाइंस शो होना शुरू हो गई है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहा है।
क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहा है, तो जो क्रस्ट की लाइन जो होंगी वो हमारे पास डार्क में आएंगी, ट्रफ की जो होंगी वो हमारे पास ब्राइट में आएंगी। इसको अब आगे देख लेते हैं। इसकी वर्किंग क्या है कि ये देखें, ये जो है ये वुडन बार है, इसकी ये जो नीचे वाली सरफेस है, ये नीचे वाली जो सरफेस है, ये क्या होगी, ये वाटर के साथ सिर्फ टच हो रही है, ठीक है, ये उसके अंदर डिप नहीं है। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई है। इलेक्ट्रिक मोटर को जैसे ही इसका स्विच ऑन करेंगे, इसने स्टार्ट हो जाना, इसने क्या करना है, इसने इस वुडन बार को जो है ऐसे लाइट से ऐसे 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 वाइब्रेट करवाना शुरू कर देना। ठीक है, जैसे अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, अब मोस्ट लोग जो है वो फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब जिनका हेडेक इशू होता है, खास तौर पे जिनका हेडेक इशू होता है, और उसमें वो जो है फिजियोथेरेपी क्या करवा रहे होते हैं कि वो एक मशीन होती है, वो मशीन से जो है वो अपने सर के ऊपर फेर रहे होते हैं, साथ उसका स्विच ऑन किया होता है। अब वो क्या कर रही होती है, वो लाइट से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करवा रही होती है, लाइट लाइट से वाइब्रेट करवा रही होती है, जिससे हमें फील हो रहा होता है कि हमारे सर में जो है वो हम ये समझने के जैसे गुदगुदी, मतलब रिलैक्सेशन फील हो रही होती है हमें, वो हल्की सी वाइब्रेशन होती है। तो ऐसे ही ये भी हल्की हल्की सी वाइब्रेट करवाएगी, और वो जो है वो वेव्स ऐसे लाइंस में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब लोअर सरफेस, इसको हमने पीछे पढ़ा नहीं है। वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मींस ऑफ अ वाइब्रेटर, यानी कि पैडल जो हमने इसके ऊपर लगाया था। ठीक है, हम लोग वाटर की सरफेस पे वेव प्रोड्यूस करवा सकते हैं कि जो ट्रे हमने इसके साथ अटैच किया, मतलब वो जो वाइब्रेटर, वो पैडल जो हमने साथ अटैच किया, दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड। क्या इलेक्ट्रिक मोटर जो है हम लोगों ने उसके ऊपर फिक्स की हुई है ऑन अ वुडन प्लेट, एक वुडन प्लेट के ऊपर एक क्या अटैच की हुई है, एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स की हुई है। ठीक है, तो इस पूरे दोनों को मिला के उस पूरे सिस्टम को वो क्या कह रहे हैं, वाइब्रेटर। ठीक है, वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर, कि जो उसकी लोअर सरफेस है वो वाटर को सिर्फ टच कर रही है। कैसे, इसको देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास डस्टर है, अगर ये जो डस्टर है, हम इससे क्या करते हैं, हम जो व्हाइट बोर्ड होता है हमारे पास, इसकी जो ये वाली सरफेस होती है, ये व्हाइट बोर्ड की सरफेस के ऊपर टच कर रही होती है। ठीक है, टच कर रही होती है, जिससे हम लोग वो सारा रेस करते हैं, जो भी लिखा होता है हम रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका जो ये इतना इतना पार्ट जो है वो व्हाइट बोर्ड के अंदर ही चला जाता है, ऐसा नहीं है। ये वाली सरफेस जो है वो व्हाइट बोर्ड की सरफेस के ऊपर टच कर रही होती है, और हम उसको ऐसे रब कर रहे होते हैं, तो वो सारा क्या होता है, वो रेज हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो चीज़ है, इसकी जो सरफेस है वो वाटर सरफेस के ऊपर सिर्फ टच करेगी, उसके अंदर डिप नहीं करेगी, सिर्फ टच करेगी, और ये जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो वो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे हम उसको ऑन करेंगे, द वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स। वुडन प्लेट जो है वो क्या करेगी, वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देगी और साथ में वाटर वेव्स जनरेट कर देगी, कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये हमें शो हो रही है, सीधी सीधी लाइंस की फॉर्म में जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज हैंगिंग, जो हमने ऊपर ऊपर की तरफ जो हमने बल्ब हैंग किया था, above the tray, observe the image of water wave on the paper of screen, paper और screen। यहाँ पे देखें कि ये जो बल्ब हमने किया है, ये क्यों हम लोगों ने इसको लगाया है कि इसका अक्स यानी इसका इमेज हमें नीचे शो होगा यहाँ पर। ठीक है, लाइट एंड डार्क लाइंस में, जैसे हम कहते हैं उसको वाटर में इससे कोई चीज पड़ी हो तो हमें उसका अक्स शो हो रहा होता है। ठीक है, वो हमेशा लाइंस की फॉर्म में हमें शो होगा। अब वो क्या है कि अब ये दो है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये फिर क्रस्ट है, ये ट्रफ है। ऐसे ही है, जैसे ये देखें, ये क्रस्ट है, अगेन ये ट्रफ है, फिर ये क्रस्ट है, फिर ट्रफ आ जाएगा, फिर उसके बाद ट्रफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि क्रस्ट की लाइन किस कलर में आएगी और ट्रफ की लाइन किस कलर में आएगी, द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क। ठीक है, क्रस्ट जो है वो ब्राइट फॉर्म में आएगी, ट्रफ जो है वो डार्क फॉर्म में आएगा। ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली ऑन स्क्रीन,
क्रस्ट की लाइन शो होगी हमारे पास ब्राइट में, कर्व की लाइन शो होगी हमारे पास डार्क में, फिर एक लाइन आ गई है हमारे पास ब्राइट में, एक लाइन आएगी हमारे पास डार्क में। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि एक तो इनकी जो आप दरमियान का ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं हो रहा। हम यहाँ से इनकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें वेवलेंथ का पता चल जाता है कि इन दोनों के दरमियान की वेवलेंथ क्या है, कि वो है ना कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ये और ये दोनों ही ट्रफ हैं या फिर ये और ये दोनों क्रस्ट हैं, हम यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट, यहाँ से हम निकालेंगे, या फिर बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ, यहाँ से हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे, इनका वेवलेंथ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्पीड इसकी देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में मूव कर रही है, ये सीधी स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रही है। अब हम लोगों ने जो जो हमने स्टार्ट में कहा था कि हम जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। शेप उसकी स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ठीक है, वेव मोशन वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड हम लोग देख सकते हैं। एंगल अभी इसमें कुछ भी नहीं है, वो आपस में वो ऐसे पैरेलल है सारी। ठीक है, अभी कोई उसमें कुछ एंगल भी नहीं है। कितना इजी सा ये टॉपिक था, आसान सा छोटा सा ये टॉपिक था। क्या था कि इसके अंदर सिर्फ एक ये डिवाइस है, डिवाइस में जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि वो डिवाइस किस लिए यूज़ करते हैं, कि वाटर वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि हम वेव्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कि किस शेप में है, किस वे ऑफ मोशन में है, इनकी स्पीड क्या है, एंगल क्या बन रहा है। और इसकी ये तो फोर जो हेडिंग्स हैं, अगर याद रह जाए तो टॉपिक तो बहुत ही इजी है। कि आपने सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है, उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन के बारे में लिखना है, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में लिखना है, उसके बाद डायफ्रैक्शन के बारे में लिखना है। छोटे छोटे से ये चार जो सब हेडिंग्स हैं, इसकी छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं, और टॉपिक जो है बड़ा इजी, मज़े से आराम से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ये जो है इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसमें हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, और ग्लास का ये बना हुआ है जो टेबल से 1/2 मीटर ऊपर तक है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि एक वुडन बार है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, एक हमारे पास बल्ब है, एक पावर सप्लाई है, और नीचे स्क्रीन है, कोई भी स्क्रीन या वाइट पेपर है, और साथ हमने एक स्टैंड लिया हुआ है, और इसके अंदर क्या है, वाटर है, और नीचे वाली सारी सरफेस जो है वो ग्लास की है, ताकि हम इसका जो इमेज है वो इजीली देख सकें। ठीक है, ये बताया हुआ है कि वाटर ये जो है ये वाइब्रेट, ये असल में पैडल ये है क्या, कि एक वुडन बार है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये फिक्स अटैच की हुई है इसके साथ। तो क्या होता है, साथ में उन्होंने बताया कि जो इसकी निचली सरफेस है वो वाटर सरफेस के साथ सिर्फ टच करनी है, हमने उसके अंदर डिप नहीं करनी, कि सिर्फ निचली सरफेस जो है वो हल्की सी गीली होगी बस। कि जैसे हम मोटर ऑन करेंगे वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और वेव प्रोड्यूस हो जाए होना शुरू हो जाएंगे, और वेव किस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन में, क्रस्ट एंड क्रस्ट, क्रफ एंड क्रस्ट। अब हम क्या देख सकते हैं, उसके ऊपर क्या लगा होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब है ट्रे के ऊपर, उसकी मदद से क्या होगा, हमें नीचे वाले जो पेपर या स्क्रीन है जो हमने नीचे रखा है, उसके ऊपर हमें ऐसे लाइट एंड डार्क जो है वो लाइंस शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब वो क्या होगा कि वो क्रस्ट एंड क्रफ होंगी, कि क्रस्ट एंड क्रफ हमें ब्राइट और डार्क लाइंस हमें शो हो रही हैं, कि क्रस्ट की लाइन जो है वो ब्राइट में है, क्रफ की डार्क में है, फिर क्रस्ट की ब्राइट में है, और क्रफ की डार्क में है। तो वही बात है कि हमें क्या हम लोग देख रहे हैं, और लाइंस की मदद से हम इन दोनों के दरमियान की वेवलेंथ देख रहे हैं, हम इनकी स्पीड देख रहे हैं कि इनकी स्पीड क्या है। उसके बाद हम लोग जो है हम देख रहे हैं कि ये सीधी लाइंस में है, ये किस तरह से मूव कर रही हैं, अभी कोई एंगल नहीं इनके दरमियान बन रहा। ये सा छोटा सा टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।